हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल जो 2019 में पेपर हुआ था उसके एक सेट जो कि आपका 7-8 ठीक है 7-8 को और सुबह 9 से 10:30 के बीच में जो हुआ था पेपर, उसका रीजनिंग वाले हिस्से को हल करवाने वाले हैं। उसके बाद शुरू होता है आपके रीजनिंग वाला सेक्शन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में हम देख पाते हैं कि हमें कहा गया है इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर कैन बी प्लेस्ड इन द फिगर ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, साइड ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको विकल्प चार्ट दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन मेन। अब इस क्वेश्चन में हमको अरेंज करना है कि कैसे करके हम सेटिस्फाई करें इनको ताकि अगला वाला मिल पाए। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है भैया। 6 4 10 10 9 19 19 दुनिया 38 होता है, यानी कि अगर हम जोड़ दें सभी को और उसके बाद 2 से गुणा कर दें तो मिल जा रहा है क्या क्या इसमें होता है ये। तो 3 2 5 5 5 10 10 हो रहा है, 10 का दुगना 20 हो रहा है। तो ये सही बात है, सभी में बहुत अच्छा चल रहा है। आप बड़े आराम से कर पाएंगे कि सभी अंकों का ऊपर वालों का योगफल करना है। 7 8 और 3 का योगफल करना है। कितना हो रहा है देखिए, योगफल करते वक्त 7 और 3 जोड़िए 10 हो गया, 10 में फिर 8 जोड़िए 18 हो गया। ये आसान तरीका होता है। 18 दुनिया कितना होता है, 18 का अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको 36 प्राप्त हो जा रहा है। 36 प्राप्त हो जाता है तो 36 आपका सही जवाब होना चाहिए। 36 देखते हैं, ये दूसरा विकल्प देखता है। और ये अगर आंसर देखें भैया, हमने आंसर को छिपा दिया था तो ये दूसरा वाला विकल्प एकदम सही हो रहा है। तो 36 ही सही है। ये आंसर की है जो आपको बोर्ड परीक्षा आयोग द्वारा जारी की जाती है। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक मिरर सिंबल बनाना भी, ये मिरर बना मतलब ए बी के साइड में अगर आप देखेंगे, इस साइड से देखें तो कौन सा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, सभी विकल्पों को ध्यान से देखेंगे उसके बाद मैच करेंगे कि क्या हो सकता है सही। देखिए बी जो ये जो पी दिया गया है ये चेंज होगा, ठीक है। इसका चेंज ये भी ठीक है, इसका चेंज ये भी ठीक है। अगर इसके चेंज की बात करेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे मैं गलत जगह पे आपको ले जा रहा हूँ। यहाँ से चेंज देखेंगे, इसको एकदम लास्ट वाले के साथ देखा जाता है तो अल्टरनेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बी ये ऐसा बना हुआ है और इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए तरफ प्रतिबिंब में, तो ये उल्टी दिशा में बन गया। तो ये वाला तो विकल्प नहीं होने वाला है। तो और भी देखेंगे, मतलब ऐसे ही मिलान करना है, सभी विकल्पों के साथ देखना है कि कौन सा मैच कर जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही बार मतलब क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ऊपर नीचे ही दिए जाते हैं, मतलब आपको इसे खोजना पड़ता है। चलिए अब दूसरे के साथ मिलान कर लेने की कोशिश करते हैं, क्या हो पाएगा दूसरा वाला। इसको इसके साथ मैच कराते हैं, सही है भैया। और दूसरा वाला पार्ट इसके साथ मैच कर रहा है। थर्ड वाला पार्ट देखेंगे तो मैच कर रहा है। इसकी देखेंगे यहाँ वाले के साथ में, ये भी मैच कर रहा है। ये जो पी जैसा बना है ये भी मैच कर रहा है। इस बी को मिला देंगे तो ये भी तो मैच ही कर रहा है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। सभी के साथ सही चल रहा है। और अब बात कर लेते हैं इस लास्ट वाले की, ये वाला इसके साथ मिलना चाहिए। हाँ ये सही चल रहा है। और ये वाला इसके साथ इसका प्रतिबिंब बन रहा है और इसके साथ यहाँ ये भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो बार बार आपको ऐसे ही मैच कराना होता है, देखना होता है कि कौन सा हो पाएगा। अभी यहाँ पे बताने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन जब करना होता है तो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प ही सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देख सकते हैं दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो हर एक पॉइंट को मैच करा लेंगे और देखेंगे तो जल्दी जल्दी देखते बन जाता है। कैसे कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा कि कैसे हो। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत हो सकती है कि उनको खोजना पड़ सकता है, बाकी आमतौर पे आप सामान्य रूप से बहुत जल्दी से हल कर पाओगे। बहुत ही अच्छा एक फिगर वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए देखते हैं। इसमें देख रहे हैं एक स्थान से शुरू करते हैं। जे को देखिए मिलाइए, जे क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। जे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उल्टा हो जा रहा है, लेकिन पहुँच कहाँ जा रहा है, एक खाना छोड़ कर के अगले खाने में पहुँच जा रहा है।
और उल्टा हो जा रहा है। और अगले वाले में देखेंगे एक खाना छोड़ करके अगले में पहुंचा, फिर उल्टा हो गया। और फिर देखेंगे यहाँ से एक खाना छोड़ करके इस वाले एरिया में पहुंच गया है, फिर उल्टा हो गया है। अब एक खाना छोड़ करके यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए जहाँ से स्टार्ट किया था उसने, और इस उल्टे का उल्टा यानी कि सीधा हो जाना चाहिए। तो पहले वाले विकल्प पे अगर आप ध्यान से देखें तो वो तो सही बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा रहा है, जे सही बन रहा है। अगर मैं इस फिगर को बनाने की कोशिश करूँ कि कैसे अगर ऐसा बन जाए, तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो जे है वो यहाँ पहुँच रहा था और ये सीधा ही बन रहा था। थोड़ा सा मैंने गंदा बना दिया है, ये हो गया। अब 7 की बारी है, थोड़ा सा देख लेते हैं 7 कहाँ जा रहा है। ये इसके नीचे एक खाना छोड़ करके यहाँ पहुँच गया, फिर एक खाना छोड़ करके, फिर एक खाना छोड़ करके, फिर एक खाना छोड़ करके यहाँ पे होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो ये 7 बन जाए, काफ़ी अच्छा चल रहा है। आर की बारी है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहीं पे अगेन आकर के वापस ख़त्म हो रहे हैं, गोल गोल घूम करके। आप देखेंगे 2 खाना छोड़ करके आर यहाँ पे नीचे आया, फिर 2 खाना छोड़ करके फिर टी वाले की जगह पे पहुँच गया है, फिर अगेन वापस उसी जगह पे आएगा। आर उल्टा नहीं हो रहा है तो आर यहीं पर ऐसा ही रहेगा। और टी की बात कर लेते हैं तो टी भी गोल गोल घूम करके वहीं पर आएगा। पहले सीधा था, फिर यहाँ पर देखिए उल्टा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर उल्टा हुआ, फिर अगेन सीधा हो जाएगा और यहाँ पे टी देखने को मिलेगा जहाँ से स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प मिल रहा है, अगर हम ऐसे इसकी चर्चा करना चाहें तो हम यहाँ देख रहे हैं टी को ये उल्टा हो रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे टी सीधा है, आर भी अपनी जगह पे है, जे भी है, 7 भी है। तो ये दूसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये दूसरा वाला विकल्प देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है, तो ये मिल गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मतलब देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे हैं ये, पर हैं बहुत प्यारे, बहुत जल्दी हो जाने वाले हैं। समझाने में समय लगता है इन फिगर्स को, लेकिन समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। आपको बस एक बार को समझना है और हो जाएगा काम। अब यहाँ पे इसको पूरा करना है। क्या हो रहा है देखेंगे, इसमें एक स्क्वायर बनाया है तो मतलब एक स्क्वायर होना चाहिए इसके अंतर्गत, ठीक है। और ये लाइन ऐसे आके यहाँ से ऐसे गुजरेगी, यानी कि ऐसा दिखाई देना चाहिए। हालांकि लाइन ये ऊपर तक नहीं जाएगी भैया, बट मान लीजिए मतलब गलती से उतना हो गया, ठीक। ओके, थोड़ा सा इरेज करते हैं। और क्या होना चाहिए, ये ऐसा सीधे आया था, इसे टेढ़ हो गया था, तो ये भी ऐसे सीधा आएगा, ऐसे जाएगा, सीधा आएगा, ऐसे लास्ट में जाके मिल जाएगा। तो ऐसा वाला कौन सा विकल्प है, और क्या ये अच्छा इसमें से टच करके जा रहा है, बढ़िया। तो क्या पहला वाला हो पाएगा, देखते हैं। सभी शर्तें कंप्लीट करता है, ये बन रहा है, ठीक है। ये से आके ऐसे छू कर जा रहा है, ये भी सही है, स्क्वायर भी रहा। पहला वाला विकल्प भी सही है, सारी शर्तें तो ये पूरा कर रहा है, देखते हैं, बिल्कुल सही है। और अगर मैं कहूँ कि कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो दूसरे वाले विकल्प में आते हैं। दूसरे वाले विकल्प को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या गलती नज़र आएगी, इसमें क्या गलती नज़र आ रही है। पहली गलती तो ये नज़र आ रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ शेप नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें कुछ कमी हो रही है, और ज़्यादा कमी तो नहीं दिखाई दे रही है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसमें देखिए पूरी लाइन नहीं पहुँचाया है। थर्ड वाले में एकदम अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया है। देखिए सेकेंड वाला बहुत नज़दीक है फर्स्ट वाले के साथ में, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, थोड़ा जूम करके देखते हैं, तब जाके समझ में आएगा क्लियर बातें। और बिल्कुल यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर का ही डिफरेंट हो रहा है, बाकी भी पहले और दूसरे विकल्प में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले में परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नीचे वाले में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये वाला एरिया। इतनी छोटी छोटी कमियों को ध्यान देना होगा, नहीं तो दोनों विकल्प सेम हो जाएंगे, तो मतलब सेम लगेंगे। आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर पहले ही आपको दिखाई दे रहा है। खैर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो अगला नंबर हमको निकालना है। देखें 16 के बाद 17 हो रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, और 17 के बाद 17 4 21 4 जोड़ा जा रहा है, 21 9 30 9 जोड़ा जा रहा है, और 30 16 जोड़ने पर 56 46 होता है। तो हमको यहाँ पे कितना जोड़ना है, कहाँ कितना जोड़ा गया है, 16।
तो आपको समझ में यही आ रहा होगा कि ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और अब 5 का वर्ग, यानी कि हमको यहाँ पे कितना जोड़ देना है, 25 जोड़ देना है। ये 25 जोड़ने पर अगले वाली गिनती मिलेगी। तो इस 46 में 25 हमको जोड़ना है, तो हमारे पास 46 है, उसमें जोड़ देते हैं 25। 6 5 11, इकाई के स्थान पे 1, ठीक है, हासिल लगे 1। 4 2 6 1 7, 71 देखने को मिल रहा है। तो ये अपना तीसरा वाला विकल्प सही हो जा रहा है। बस इतने आसान से ये क्वेश्चन होते हैं, आपको बस ध्यान से देखना होता है और चीज़ें बहुत आसानी से हल हो गई होती हैं। छठे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्या है। कहा जा रहा है कि इसमें आपको कुछ बदलाव करने हैं। कितने बदलाव करने हैं? 3 और 6 को ही बदलाव कर सकते हैं आप इसमें, और आपका रिज़ल्टेंट क्या होगा, आंसर क्या होगा, बस ये आपको 3 और 6 को बदल करके उत्तर क्या मिलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 6 की जगह पे हमको 3 रखना है, प्लस 7 गुणते 3 की जगह पे 6 रखना है, माइनस 8 भागे 4। तो भाई हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल किया जाएगा, क्योंकि आप भाग पहले करते हैं। 4 दूनी 8, 2 मिल गया, काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 7 छंग 42, यहाँ पे 42 मिल गया है और प्लस 3 दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब आप यहाँ पे 42 3 45 में से 2 घटा सकते हैं, या फिर 3 में से 2 घटा के 1 मिल जाएगा। 1 को 42 में जोड़ सकते हैं, 43 मिल जाएगा आंसर, ठीक है। 43 मिल जाएगा आंसर। 43 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है पहले विकल्प में ही। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल था, बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार। इस बड़ी लंबी सीरीज़ को, बड़ी मोटी सीरीज़ जो दिखाई दे रही है, देखकर ही मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और चलिए देखेंगे कि 1138 है और यहाँ पे 1150 है। सीधे सीधे हमें लग रहा है कि कुछ जोड़ा जा रहा है, और कितना जोड़ा जा रहा है अगर घटाते हैं तो 10 में से 8 गया, 2 बच रहा है। थोड़ा सा और किनारे से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 50 में से 38 घटाना है टोटली, बस 50 में से 38 घटाने पर 12 हमको दिखाई दे रहा है कि 12 यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। 1163 है, 1150 है, तो 1100 से कोनो मतलब नहीं है, मतलब अपना यही है। तो 63 में से अगर 50 घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? 13। बहुत सिंपल सा घटाना है भैया। 3 में से 0 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13 मिल गया है। और अगला वाला देखेंगे कि 77 में जब 63 घटाएँ, 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 6 गया 1। क्या जोड़ा जा रहा है? बहुत सिंपल सा काम, 12, 13 और 14 जोड़ा जा रहा है। अगला हो जाना चाहिए 15 जोड़ना है, तो इस 1177 में हम 15 जोड़ेंगे। 1177 है और इसमें हम 15 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 5 12 प्राप्त हो जा रहा है, हासिल लगे 1, 7 1 8 1 9, 1 1, तो 1192 आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा वाला विकल्प सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग से हैं। जिनको भी याद नहीं है कि किस अक्षर का क्या कोड होता है, आप वे लोग ABCD पूरा लिख लें, उसके नीचे उनकी गिनतियाँ लिख लें, इससे भी काम चला सकते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो S है वो 19 पे होता है, जो U है वो 21 पे होता है, T होता है 20 पे, R होता है 18 पे। क्या हो रहा है भैया? 19 2 21, 2 जोड़ा जा रहा है, 20 में से 18 मतलब हो रहा है 2 घटाया जा रहा है। O होता है 15 में, 15 2 17, Q 17 पे होता है। R होता है 18 में, 18 में 2 घटा देंगे, P 16 हो जाएगा। E होता है 5 पे, P 5 में जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो G यानी कि 7 हो जाएगा। D होता है 4 पे, उसमें से 2 घटा दिया, B मिल गया यानी 2। तो सबसे मतलब समझ में ये आ रहा है कि सबसे पहले 2 जोड़ा जा रहा है और फिर 2 घटाया जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है और 2 घटाया जा रहा है। इतनी चीज़ों को हमने समझ लिया। समझने के बाद आइए देखते हैं कि P होता है 16 पे, 16 P होता है 16 2 18, 2 जोड़ना है, 18 पे होता है R। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो आप A से Z तक पूरा लिख लीजिए और आप बड़े आराम से देख पाएंगे कि कैसे
क्या हो रहा है। मैं एक बार को आपको ऐसे बता देता हूँ, फिर लिख करके भी दिखा दूँगा कि क्या होना चाहिए। फ़िलहाल देखेंगे ओ होता है कितने पे, 15 पे। 15 में 2 घटाया जाएगा क्योंकि पहले जोड़ा फिर घटाना है। 15 में 2 घटाने पर 13 मिलता है। 13 होता है एम, एम हो गया। आई होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ना है तो 9 2 11, 11 मतलब के। और एन मतलब होता है 14, 14 में से 2 घटा दिया, 14 में से 2 घटा दिया हो जाएगा 12, 12 मतलब एल। और टी होता है 20 पे, 20 में 2 जोड़ देंगे 22, 22 मतलब वी। ए में ए का मतलब 1 होता है, उसमें से 2 घटाना मतलब पीछे जाना। 2 घटाने का मतलब देखिए भैया, आप पहले ए में 1 घटाएंगे तो जेड पे पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे वाई पे, और यहाँ पे आपको वाई देखने को मिल जाएगा। और आपके पास ये जो आंसर है मिल चुका है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे, अरे कहाँ विकल्प गए। ये रहा विकल्प आपका RMK LVY, चौथा वाला विकल्प सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ABCD पूरा लिख करके। से हमने समझा कि इसको कैसे करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ABCD लिखने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास S से हो रहा है U, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे S से U 2 बढ़ रहा है। और अगला वाला मिलाया कि T से हो रहा है R, और यहाँ पे देखिए T है, T से R हो रहा है, यानी कि बैक जा रहा है। 2 जुड़ रहा है, 2 घट रहा है, यही हमने यहाँ पे बताया था। और उसी के आधार पे कहा था कि यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना है। तो P में 2 जोड़ दिया, R मिल गया, आगे पहुँच गए थे। अब O है, O में से 2 घटाना पड़ेगा, M पे पहुँच गए। I है, I में 2 जोड़ करके K पे पहुँच जा रहे हैं, K मिल गया। N है, N में से 2 घटा के L पे पहुँच जा रहे हैं। T है, T में कितना 2 जोड़ने की बारी आ जा रही है। और A है, A यहाँ पे है। अब A से पीछे जाएंगे तो Z पे पहुँच जाएंगे, और दूसरा A 2 घटा के Y पे पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ABCD लिखे रहेंगे तो जैसा कि जिन लोगों को याद होता है उनसे भी तेज़ कर पाएंगे, लेकिन आपको ABCD लिखे हुए रहना चाहिए। और उनके नीचे अगर गिनतियाँ भी लिखे रहेंगे पहले से तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आप पा पाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन के आंसर में। आइए, और बार बार ABCD अब नहीं लिखेंगे, एक बार में जो लिख कर बता दिया वो बता दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मिसिंग नंबर खोजना है कि मिसिंग क्या है, अगला क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। R से V हो रहा है। R होता है 18, V होता है कितना 22, कितना जोड़ रहा है 4। और उसके बाद हो रहा है Z यानी कि 26, कितना जोड़ रहा है 4, ठीक है। और फिर 4 जोड़ना है तो 26 में 4 जोड़ेंगे आप सीधे 4 पे पहुंच जाएंगे। और 4 मतलब कि D होता है, तो सभी विकल्पों में D कॉमन दिखाई दे रहा है। ओके, फिर MN और HI के बीच में लफड़ा चल रहा है, वो देखेंगे। तो D तो सब लोगों को क्लियर हो जाएगा, हो चुका होगा। तो ये सब मिटाते हैं और आते हैं अपने अगले वाले एरिया पर, वो थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि क्या होगा, ठीक। तो A के बाद हो रहा है E होता है 1, E होता है 5, 4 जोड़ रहा है। फिर हो रहा है I होता है 9, फिर 4 जोड़ रहा है। फिर 4 जोड़ करके 9 4 13 पे पहुंच जाना है, 9 4 13 पे पहुंच जाना है। 13 होता है M। तो भैया देखेंगे M वाला जो होंगे वो सही होंगे, यानी ये सही चलेगा, ये सही चलेगा, ये दोनों गलत हो चुके हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहे हैं, ये नहीं कि आप आंसर की देख करके आंसर पे अटक जाएं, एग्ज़ाम में ऐसे ही देखा जाता है। ओके, अगला वाला देख लेते हैं कि M से हो रहा है T। M होता है कितना 13 होता है, T होता है कितना 20। M होता है 13, T होता है 20, कितना जोड़ रहा है 7 जोड़ रहा है। T में 20 में 7 जोड़ देंगे, देखिए 27 हो जाता है। 27 जो अक्षर नहीं होते हैं, तो 26 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या पहुंच जाएंगे, 1 पे पहुंच जाएंगे। एक मतलब A आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 और 7 जोड़ा जा रहा है। 1 में 7 जोड़ेंगे तो आप 8 पे पहुँच जाएंगे, और 8 पे कौन होता है, H होता है।
इस वजह से ये जो 9 नंबर आई जो दिया गया है ये गलत होगा, क्योंकि आई 9 नंबर पे होता है, 8 नंबर पे एच होता है, इसलिए चौथा वाला विकल्प सही हो गया है। बताते वक्त समझाते वक्त समय लगता है, हल करते वक्त उतना समय आपको नहीं लगेगा, आप जल्दी से कर पाओगे। अनुपात वाला एक नंबर दिया गया है कि 39 और 117 दिया है, तो कितना होता है? 13 3 39, 13 9 या 117 होता है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि 39 में 39 का गुना हो रहा है। अगर हम 39 में देखेंगे, आपके पास 39 है, 1 मिनट, 39 में अगर आप गुणा कर देते हैं 3 से, तो 3 9 27 के साथ हंसे लगे दो, 3 3 9 9 2 11 हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें 3 से गुणा हो रहा है। और अगले वाले व्यक्ति में भी अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हम क्या पाते हैं? 3 5 15 5 हंसे लगे 1 और 3 6 12 1 13, 135 मिल रहा है। और अगर आप देखें तो विकल्प में भी 135 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है 135, यानी कि एग्जैक्टली 3 गुना कर रहा है। मतलब ये मैथ वाले सवाल का टाइप का भी हो गया। तो 11वां प्रश्न आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में है आपके पास कि 6 शॉपकीपर हैं, सभी के नाम दिए गए हैं और बैठे हुए हैं। देखिए 6 shopkeepers KPR X A and C are sitting around a circular table fencing towards the center, यानी केंद्र की ओर देखते हुए एक वृत्ताकार सा जो मेज के चारों ओर बैठे हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इसी क्रम में बैठे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। सी इज़ सेकेंड ऑफ द लेफ्ट, मतलब कि अब मेन कंडीशन स्टार्ट हो गई पिया। तो आगे की जो कंडीशन है वो पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा चीज़ें मैनेज कर लेनी चाहिए, मतलब जैसे हमें लोगों को बैठाना है वो पहले अरेंज कर लेना चाहिए। तो ये लाइनें जो क्रॉस बना रहे हैं इससे ये पता चलेगा कि हम कहाँ पे किसको बिठाना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो पहली कंडीशन है वो देखते हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सी इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट ऑफ ए, यानी ए के बाएं दूसरे स्थान पे सी बैठा है। तो अगर मैं यहाँ पे ए को बैठाता हूँ तो ए के बाएं ये पहला हो जाएगा, ये दूसरे स्थान पे सी बैठ जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो ये शर्त का कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट शर्त पे आते हैं। P इज़ इमीडिएट राइट ऑफ के, और इसमें तो के और P दिया गया, कोई संबंध नहीं ए और सी से, छोड़ते आगे। X इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ R, R के दाहिने दूसरे स्थान पे X है तो कोई मतलब नहीं है। A इज़ इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ X, X के तुरंत बाएं A है। तो भैया यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर X यहाँ पे हो तब उसके ठीक बाएं अपना A हो पाएगा, क्योंकि A इज़ इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ X, X के तुरंत बाएं तभी हो पाएगा जब X A के दाएं हो जाए। तो इतनी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब आगे फिगर बनाना है। इस चीज़ को देख लेने के बाद और कौन सी शर्त बच जाती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक शर्त है जो कि x का रिलेशन किसी और से साथ दिखा रही है, r से एक रिलेशन दिखा रही है कि x इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ r, यानी कि x जो है दाहिने है r के दूसरे नंबर पे, r के दाएं दूसरे नंबर पे x है। इसके लिए आपका r का यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दाहिने स्थान पे पहले a मिल जाए फिर दूसरे स्थान पे x मिल जाए, यानी दूसरे स्थान पे x होना कंपलसरी था। और जो लास्ट एक शर्त बच जाती है, P इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ K, यानी K के तुरंत दाएं कौन है? P है। तो K के तुरंत दाएं P, K यहाँ पे रख देते हैं, उसके दाहिने P यहाँ पे हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉपकीपर रिप्रेजेंटेड द इमीडिएट नेबर्स ऑफ X, X के जो पड़ोसी हैं उनको दिखाने के लिए कौन सा है जो आपका सही हो रहा है
तो ध्यान देंगे x यहाँ पे x का पड़ोसी k दिखाई दे रहा है और a दिखाई दे रहा है। k और a, ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो भैया यहाँ पे ये जो फिगर है बनाने में थोड़ा सा समय लगा, पर ठीक है, आप बनाएंगे तो जल्दी भी बना पाएंगे, हमें समझाने में समय तो लगता ही है। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात आ जाती है। यहाँ पे टेबल लिखा है, टेबल के लिए कोड दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान। कैसे? ऐसे टी होता है 20 पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 20 लिखा हुआ है। और सही बात है, बहुत आसान सा भी है, 20 हो गया। और अगर आप बात करेंगे ए की, तो ए के लिए 1 लिखा हुआ है। और अगर आप बात करेंगे बी के, तो बी के लिए 2 लिखा हुआ है। और अगर आप बात करेंगे एल के, तो एल के लिए आप कह सकते हो कि 12 लिखा हुआ है। और ई के लिए 5 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारे हर एक अक्षर का जो भी प्लेस होता है उसका सीधे सीधा नंबर आपको लिख दिया गया है। अगर आप यहाँ पे रॉबिन का देखना चाहें तो रॉबिन लिखा गया है ना, रॉबिन का R 18 होता है, यहाँ पे 18 देखने को मिल रहा है। O 15 होता है, 15 देखने को मिल रहा है। B 2 पे होता है, 2 देखने को मिल रहा है। I 9 पे होता है, N 14 पे होता है। तो हो गया, सारी चीज़ें हो गई। चलो ठीक है, ये सब ख़त्म रखो, बातें समझ में आ गई। बातें समझ में आ गई तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसके कोड लिखते हैं। N मतलब होता है 14, तो 14 लिख दिया, बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। ओके, N का हो गया 14। ओके, A का हो गया 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। और T का हो गया कितना? 20 हो गया। O का हो गया 15, M का हो गया 13। तो इतना जहाँ कहीं भी दिखाई देगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आंसर से साथ मिलान करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 141, 141, 2015, 2015 और 13, यानी पूरी तरीके से ये मिल रहा है, कोई भी कमी नहीं है। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, तो ऊपर वाले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली कथन और निष्कर्ष पढ़ते हैं और इसी पे काम कर लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं कि क्या काम करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। हमारे पास क्या दिया गया है वो देखते हैं। हमारे पास दिया गया है डी, सम डी आर ए, कुछ डी हैं जो कि ए हैं। सम डी आर ए, कुछ डी ए हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए जो हैं वो बी हैं। सभी ए जो हैं वो बी हैं, बी के अंतर्गत ए आ रहे हैं। अब यहाँ पे कंक्लूज़न पे आते हैं। सम बी आर डी, कुछ बी का हिस्सा क्या डी के साथ कॉमन है, मैच कर रहा है। तो आप ये वाला एरिया देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया सम बी आर डी हो रहा है, ये सही है, तो पहला वाला सही है। तो ऑल डी आर ए, सभी डी ए हैं, नहीं, ये नहीं हो पा रहा, सभी डी ए नहीं हो पाएगा, तो ये दूसरा वाला गलत है। तो हमारे पास केवल ओनली वन वाला कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओनली वन, ओनली कंक्लूज़न वन इज़ फॉलोज। तो बस यही भैया कि आपका केवल एक वाला सही है। ठीक है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट कोडिंग पे आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या दिया गया है। किसी कोड भाषा में ये लिखा गया है क्या? देखो, P होता है 16 पे, S होता है 19 पे। P से S हो रहा है, तो P होता है 16 पे। ओके, 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं। P होता है 16 पे, S होता है 19 पे, 3 जुड़ रहा है। A होता है 3 पे और D होता है 4 पे, सॉरी A 1 पर होता है, मुझसे गलती हो गई, A 1 पे होता है। बात ये हो रही है कि इसमें 3 जुड़ रहा है, वही मेरे ध्यान में रह गया कि 3 लिख दिया हमने एक ही जगह पे। और N होता है 14 पे, 14 3 17 होना चाहिए अगला, Q 17 ही होता है, सही है। N के 11 होता है, 11 3 13 3 14 होना चाहिए, 14 N दिखाई दे रहा है। I 9 होता है, 9 और 3 जोड़ने पे 12, L 12 होता है।
L है 12 और O है 15, 3 जोड़ दिया, यानी कि आप सही सही समझ पा रहे हैं कि 3 अकेले ही जोड़ा जा रहा है। तो अगर आप ABCD पूरा लिख चुके होंगे तो जल्दी से आप खोज पाएंगे, और नहीं लिखे होंगे तब पर भी आप खोज ही पाएंगे, आ जाएगा, सब बताएंगे। R होता है 18, 18 3 21, 21 मतलब U। O होता है 15, 15 3 18, 18 मतलब R। H होता है 8, 8 3 11, 11 मतलब K। A होता है कितना, A होता है 1, 1 और 3 जोड़ने पर 4 यानी कि D। N होता है 14, 14 3 17, 17 यानी कि Q। S होता है अपना 19, 19 3 22, 22 मतलब V। तो ऐसा करके जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वही अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अपना डी वाला विकल्प है वो चौथा विकल्प है, पूरी तरीके से मिल रहा है। ठीक, बढ़िया बात है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। आपको यहाँ पे GUD बराबर 31 दिया गया है। तो भैया G की वैल्यू होती है 7, G की वैल्यू होती है 7, D की वैल्यू कितनी होती है, T के बाद U ही तो आता है, 21 आता है, और D की वैल्यू कितनी होती है 4, D होता है 4। अगर इनको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो 7 4 21, 7 28, 28 4, 28 4 32 होता है। इनको जोड़ने पे हो रहा है 32, और एक घटा दिया जाए तो 31 दिखाई दे रहा है। बढ़िया काम है। तो अगला वाला देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो PUH दिया गया है। P का मतलब होता है 16, ठीक है, P का मतलब होता है 16, U का मतलब होता है 21, और H का मतलब होता है 8। इनको जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, तो 8 ऐड करते हैं, 8 1 9, 9 6 15, 5 हासिल लगे 1, और 1 2 3 हो रहा, 3 1 4 45 हो रहा था, जिसमें से एक घटाने पर 44 लिखा गया है। बढ़िया काम है। अब किसके FAR का कोडिंग बताना है हमें। तो F का मतलब होता है कितना, 6 होता है, और A का मतलब कितना होता है, 1 होता है, R का मतलब कितना होता है, 18 होता है, और इनका योगफल कितना हो रहा है, तो 8 6 14 1 15, 5 हासिल लगे 1 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 25 हो रहा है। लेकिन आपको बताया गया कि 1 घटाना चाहिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपको सही भी देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों 16वां प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे सेप्टागन दिया गया है और फिगर दिया गया है। सेप्टागन तो मतलब सप्तभुज, सप्तभुज ऐसी आकृति जिसकी 7 भुजाएं हों सप्तभुज कहलाती है। और वो क्या है, एक फिगर ही है, चित्र ही है। अब मेल बताइए, मेल क्या है, मेल का फीमेल, देखिए विलोम तो ऊपर दिया नहीं गया था तो होगा नहीं। जेंडर बिल्कुल सही है। देखिए जो सेप्टागन दिया गया है यानी सप्तभुज दिया गया है वो क्या है, एक फिगर है, और मेल क्या है, मेल एक जेंडर है। ठीक है, सेप्टागन एक फिगर है तो मेल एक जेंडर है। मेल का अपोजिट फीमेल नहीं है, सेप्टागन के अपोजिट फिगर नहीं होता है, फिगर नहीं होता है। तो जो जिससे रिलेटेड है उसी से संबंधित होना चाहिए, तो अपना ये जेंडर होगा। क्यों, ठीक है, तो मेल क्या है, एक जेंडर होता है। आगे दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है इंटरचेंज चेंज कर दिया जाए कौन से विकल्प में जाके, ताकि एकदम करेक्ट आंसर दे पाए। तो यहाँ पे देखेंगे भैया आपको आंसर तो पहले ही दिया गया है, लेकिन आपको पूरा यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इरेज कर दिया है भैया, बट काम चलाइएगा। यहाँ पे आपके जोड़ और घटाने को ही इंटरचेंज करना है। तो अगर आप जोड़ को यहाँ पे, घटाने को वहाँ पे रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 11 गुणते 3 -5 + 2 देखने को इतना मिल जाएगा, प्लस माइनस को चेंज करने के बाद। तो 11 तिहाई 33 अब भी होगा, 33 में देखिए पहले दो जोड़ देंगे 35 हो जाएगा, 35 में 5 घटाने पर 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 देखने को नहीं मिल रहा है, 36 देखने को मिल रहा है, इस वजह से ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक करने की बारी है, इसको चेक करते हैं। जहाँ पे लिखा है 9 प्लस की जगह पे माइनस, 16 और माइनस की जगह पे प्लस, 11 गुणते 2, 11 गुणते 2।
पहले गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, और 22 में 9 जोड़ने पर 22 9 31 हो जाएगा। 31 में 16 घटाना है, 31 में से 16 घटाना है, ठीक है। 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे 22 आ गया, ये प्लस है, यहाँ पे -16 है, और यहाँ पे 9 है। तो हमने 22 9 31 कर दिया, 31 में से 16 घटाना है, 31 में से 16 घटाने के बाद हमको क्या मिलता है, 5 मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 तो हमारा जवाब नहीं हो पाएगा। भाई ऐसे ही सिंपल सा सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ में आपके पास एक रफ कॉपी दी जाती है, पेन होती है, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 13 दिया है, माइनस की जगह पे प्लस लिखते हैं, 14 गुणते, ठीक है, अपना 3 लिखते हैं, और उसके बाद प्लस की जगह -7 लिखते हैं। क्या होगा इसका सॉल्व, देखते हैं। तो सबसे पहले 14 दूनी 28, 14 42 होता है, 42 लिख लिया है, प्लस 13 हो रहा है और -7 हो रहा है, तो इनको जोड़ लेते हैं अगर 13 और 42 को, तो 3 2 5 हो रहा है, और 4 1 5 हो रहा है, उसमें से 7 घटाया जाना है, तो 15 में से 7 गेंद कितना होता है, 8, और ये 4 बचेगा 48, और यहाँ पे भी आपका 48 ही दिया गया है। कहाँ पर 48 दिया गया है, ये आपको 48 देखने को मिल रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, इस वजह से आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। अब आ जाता है कि फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज़ हिडन, ठीक है। तो ये वाला फिगर किस फिगर में हिडन है, छिपा हुआ है, वो हमें खोजना है। तो क्या पहले वाले में छिपा हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री पे नहीं है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे होने की वजह से इसमें से छिपा हुआ नहीं है। अगर नहीं होता तो हम कह सकते थे कि छिपा हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री के अलावा यहाँ पे थोड़ा यार ठीक तो है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा तिरछा है, बट क्या है, कटा हुआ है, ये वाला एरिया कटा हुआ है, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं हो पाएगा, ओके। और यहाँ पे तीसरे वाले में देखें, चौथे वाले में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, ऐसा फिगर तो नहीं बन पाएगा, और तीसरे वाले फिगर में ऐसा बन पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ऐसी 2 लाइनें जा रही हैं, ऐसी 2 लाइनें जा रही हैं, एक तिरछा से काट रहा है, और ये बिल्कुल वैसी के जैसा है, थोड़ा सा फिगर घुमा के दिया गया है, लेकिन है ये छिपा हुआ तीसरे में ही। तो आपको ऐसे ही खोजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अनुपात वाली सवाल, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, गैराज, ठीक है, देखते हैं। गैराज दिया गया है, मैकेनिक दिया गया है। गैराज जो गाड़ियों को बनाने का काम होता है, वहाँ पे मैकेनिक होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, लेबर, फैक्ट्री। देखिए भैया गैराज पहले दिया गया, फैक्ट्री पहले देता, लेबर बाद में देता तो ज़्यादा सही रहता, तो इस वजह से ये गलत है, ठीक है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, जैसे गैराज में मैकेनिक होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, ये सही है। टेम्पल में टीचर नहीं होता भैया, टीचर में स्कूल नहीं होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस ही उल्टा दिया गया, तो आपको सीक्वेंस भी ध्यान देना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, ठीक है, जैसे गैराज में मैकेनिक होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ओके। फिर से बैठाने की बात आ जाती है, सिटिंग अरेंजमेंट। आइए देखते हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपके पास 6 मित्र हैं, 6 मित्रों के नाम दिए गए हैं, क्या ही रखा है, कोई मतलब नहीं है। तो 6 मित्रों को बिठाने का काम कैसे होता है, बिल्कुल सही नहीं, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो थोड़ा सा देखेंगे भैया, ऐसा बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए, तो ये बेहतरीन सर्कल होता है। और अब चीज़ों को यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं पहले कि क्या होता है। एक जो गोल मेज है उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, B इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ L। जो B है वो L के सीधे सीधे तुरंत दाहिने हैं। तो जो B है वो देखिए यहाँ पे L रख देते हैं, B जो है L के तुरंत दाहिने यहाँ पे हो गया, B इज़ इमीडिएट राइट टू ऑफ L हो गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो हमने बना दिया। अब अगले वाले हिस्से को हमको देखना है, जो कि यहाँ पे D इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट ऑफ J, ठीक है, लेफ़्ट ऑफ J। तो सेकंड D जो है J के दूसरे बाएं हैं, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। F इज़ सेकेंड ऑफ द लेफ़्ट ऑफ H, वो बात अलग है। यहाँ पे L इज़ सेकेंड
टू द राइट ऑफ एच, एच के दाहिने दूसरे स्थान पे एल है, तो एच को यहाँ पे रखना चाहिए ताकि पहले दाहिने स्थान पे कुछ नहीं है, दूसरे स्थान पे अपना एल हो पाए। तो ये अच्छी रणनीति थी इसको हल करने की भैया, एच को यहाँ पे रखा जाए ताकि उसके दूसरे स्थान पे ये हो जाए। बाकी सारी चीज़ें अब एच से जुड़ती हुई कौन सी चीज़ दी गई है, यहाँ पे एफ़ के बारे में कहा गया था, एफ़ इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट ऑफ एच, एच के बाएं दूसरे स्थान पे एफ़ है, तो एफ़ एच के पहले बाएं दूसरे बाएं स्थान पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हम किसको बिठा रहे हैं, एफ़ को बिठा रहे हैं। अब किससे संबंधित बात की जा रही है, टी डी इज़ सेकेंड टू द लेफ़्ट ऑफ जे, डी जो है वो दूसरे स्थान पे है जे के, ठीक है, जे यहाँ पे रहना चाहिए ताकि पहले बाएं पे एच है, दूसरे बाएं पे डी हो पाए। तो ये तो हो चुका है, सारी चीज़ें हमने पढ़ करके समझ ली है। और अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ एफ़, ठीक है, एफ़, ठीक है, एफ़ के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ये रहा एफ़, मैंने इरेज क्यों कर दिया, एफ़ हो गया, ठीक है, एफ़ हो गया, एफ़ के पहले बाएं दूसरे बाएं तीसरे बाएं, तीसरे बाएं पे कौन बैठा है, जे बैठा है, तीसरा वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, सही हो रहा है, बढ़िया काम है। तो काफ़ी अच्छा यह क्वेश्चन चला। और यहाँ पे क्या दिया गया है, एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, आइए देखते हैं क्या कहा गया है। देयर इज़ 5 सिनेमा हॉल्स, 5 सिनेमा हॉल है, हॉल 1 से लेकर 5 तक लिखा है, दे आर वन अबो ऑफ अदर, ठीक है, दे आर वन अबो ऑफ अदर, वो एक दूसरे के बाद हैं, बट ठीक है, लाइन से होंगे। हॉल ए 1 इज़ द एट द बॉटम, देन हॉल 2 अबो इट इज़ इट ऑन सो ऑन, तो इट एंड सो ऑन। और कुल मिला के बात ये है कि हॉल एक नीचे है, उसके ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो यही कुल मिला के कहना चाहते हैं कि एंड सो ऑन का मतलब तो यही हमको समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो 5 मूवीज़ ABCDE डिस्प्लेड एट द गिवन हॉल, इन सभी हॉलों में दिखाई जाती है। ओनली 1 मूवी इज़ डिस्प्लेड इन द पर्टिकुलर सिनेमा हॉल, किसी एक सिनेमा हॉल में केवल एक फिल्म दिखाई जाएगी। ईच मूवी डिस्प्लेड ओनली 1 टाइम, केवल एक बार कोई एक फिल्म को दिखाया जाना है। मूवी E इज़ डिस्प्लेड एट अ इवन न्यूमेरिकल हॉल, तो आइए चलिए देख लेते हैं भाई, बात को समझ लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 सिनेमा हॉल हैं। और ई को किसी इवेंट, ठीक है, ऑड और इवेंट, ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम, किसी सम स्थान पे दिखाया जाना है किसको, अपने ई को, तो ई यहाँ पे हो सकता है और ई यहाँ पे हो सकता है, तो 2 स्थानों पे दिखाया जा सकता है, हमने रख दिए दोनों जगहों पे। ओके, मूवी बी इज़ डिस्प्लेड एट हॉल 1, हॉल 1 में ही अपना मूवी बी दिखाई जा रही है। और आगे कहा जा रहा है कि मूवी ए इज़ डिस्प्लेड एट हॉल जस्ट बिलो ई, ई वाली फ़िल्म जहाँ दिखाई दे रही है उससे नीचे, तुरंत नीचे ही अपना ए वाली मूवी दिखाई दे रही है। तो ए तो भैया आपका यहाँ पे इसके नीचे हो पाएगा, इसके नीचे तो हो नहीं पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से ई को हटा देना चाहिए। ओके, मूवी डी यहाँ पे दिया गया, मूवी डी इज़ नॉट डिस्प्लेड एट इवन नंबर हॉल, इवन नंबर हॉल पे डी पर नहीं दिखा सकते हैं, डी नहीं दिखा सकते, डी ऑड पे जाएगा, यहाँ पे 5 वाले पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट मूवी सी, मूवी सी यहाँ पे दिखाई देनी है, मूवी सी के बारे में कौन सा गलत नहीं, इज़ नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो पहला दिया गया है कि
सी इज़ डिस्प्लेड एट अ हॉल जस्ट बिलो ए के नीचे सी को दिखाया जा रहा है, ये तो सही है। हमको खोजना है कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। ओ सी इज़ डिस्प्लेड एट ऑड हॉल नंबर, सी को ऑड पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसको तो इवन पे किया जा रहा है। इस वजह से अपना ये दूसरा वाला विकल्प क्या हो गया, सही हो गया, जो कि ऑड पे कह रहे हैं लेकिन अपना तो इवन पे हो रहा है, तो ये वाला हो गया। बाकी सब अपना चेक कर सकते हो, जैसे कि बी इज़ डिस्प्लेड एट द हॉल जस्ट बिलो सी, तो सी के नीचे बी है तो वो तो दिखाई दे रहा है। सी इज़ डिस्प्लेड एट इवन हॉल, सी इवन पे, हाँ इवन पे हो रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें बन गए, बस इस दूसरा वाला विकल्प अपना गलत हो गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको वेन आरेख बनाना है। तो रैट दिया गया है, शूज़ दिया गया है, बैट दिया गया है। रैट बैट शूज़, ये क्या बात हुई भैया, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। रैट अलग चीज़ होती है, शूज़ अलग चीज़ होती है, बैट अलग चीज़ होती है, इस वजह से आपका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि रैट बैट और शूज़ अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। ठीक है, उसमें कुछ भी मैच वैच हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और देखते हैं कि यहाँ पे JOM और KPN दिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है, और थोड़ा नज़दीक जाके देखते हैं तो पता चलता है। तो अपना J होता है 10 पे, ठीक है, एक जस्ट सेकंड, J होता है 10 पे, और K की बात कर लें तो 11 होता है, O होता है 15 पे, P होता है 16 पे, M होता है 13 पे, N होता है 14 पे, +1 किया जा रहा है। तो P होता है 16 पे, 16 के बाद 17 यानी कि Q दिखाई देगा। E होता है 5 पे, 5 के बाद 6 6 यानी कि F दिखाई देगा। T होता है 20 पे और 21 यानी कि U दिखाई देगा। तो QFU तीसरा वाला विकल्प सही हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा मज़ेदार, एकदम आसान सा। और यहाँ पे पेपर फोल्डिंग वाला आ जाता है भैया। फिगर देखते हैं कि देखिए कितनी बार मोड़ा गया है, एक बार, फिर 2 बार, और यहाँ पे कट का निशान लगाया गया है। कितने कट हैं ध्यान से देखना, एक छोटा सा पंचभुज, एक और छोटा पंचभुज, और यहाँ पे एक ही वी मार्क लगाया गया है। तो इसमें क्या होगा आइए देखते हैं। तो पहला वाला विकल्प ही सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है। हाँ भैया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, अगर आपने ऐसा निशान बना के रखा है तो यहाँ पे जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऊपर उल्टा बनेगा, बिल्कुल इसके जैसा, इसलिए पहला वाला गलत हो रहा है। दूसरे वाले की बात करें तो अगर आपने ऐसा कट लगाया तो ये वाला मिसमैच हो गया, ये नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन रहा है, सब कुछ सही है। चौथे में आएंगे, अगर आप वी मार्क ऐसे लगा रहे हैं तो ये वाला फिगर कभी नहीं बन सकता है, इसलिए तीसरा वाला सभी तरीके से सही हो रहा है। ठीक है, तो बाकी में गलतियाँ खोज लो, और जो तीसरा है वो बिना गलती के हो जाएगा और ये अपना सही हो जाएगा। और आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे, यानी कथन और निष्कर्ष पे, जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सम वायर्स आर ब्लैक, तो कुछ वायर क्या हैं, ब्लैक हैं। यहाँ पे तार दिया गया है, यहाँ पे काला दिया गया है, अच्छी बात है। सम वायर्स आर येलो, जो कुछ तार हैं वो पीली हो गई हैं, यहाँ पे पीला येलो दिया गया है। कंक्लूज़न पे आते हैं, कंक्लूज़न है सम ब्लैक आर येलो, सम ब्लैक आर येलो, कुछ काले क्या हैं, पीले हैं, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी संभावना आती है तो वहाँ पे क्या होता है भैया, पहले वाले कंक्लूज़न को गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ काले येलो पीले नहीं हो सकते हैं। और सम ब्लैक आर वायर, कुछ काले तार हैं, ये वाला एरिया हमेशा बना रहेगा, यानी केवल स्टेटमेंट 2 सही है। आइए देखते हैं, यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 2 इज़ फॉलो, यानी कि केवल दूसरा कथन ही सही हो रहा है। तो इसी के साथ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अपना मैथ चलेगा, मैथ लेंगे अगली वीडियो में।